नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का इंडियाज वॉरियर्स आर्मी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह। दोस्तों, अगर आप भी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में सिलेक्शन चाहते हो तो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अपने आप को हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। हम बने या ना बने, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। वो कहते हैं ना कि कोशिश, वो क्या कहते हैं यार, वो मैं भूल गया वो डायलॉग जो भी था, बाद में बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन जो चैप्टर है, जिसकी थ्योरी मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं और एक छोटा सा डेमो प्रैक्टिस क्लास भी मैंने की थी। तो अब हम इस क्लास के अंदर इसके 15 से 20 सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस पीडीएफ में हमारे टोटल 40 सवाल हैं। पीडीएफ अगर आपको मिल गई है तो अच्छी बात है, नहीं मिली है तो अभी टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो 20 सवाल मैं करवाऊंगा, 20 आपको करना है और इस चैप्टर का काम आज तमाम कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों को। बोर्ड पे कुछ सवाल लिख दिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टेलीग्राम पर हमारे परिवार को 1000 लोगों का परिवार पूरा किया। अब बारी है 2000 की, तो जाओ और जल्दी से पूरा कर दो उसे भी। सेक थीटा बराबर -2, तब थीटा बराबर क्या होगा? ये हमारे त्रिकोणमितीय समीकरण है। ऐसा आपको कोई भी वो समीकरण दे सकता है और उसका जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऐसे सवाल, एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है एनडीए में भी, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, तीनों एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए, जोश होना चाहिए बस आपके अंदर, जुनून और जज्बा होना चाहिए कि डिफेंस के आदमी को, जो डिफेंस की तैयारी करता है स्टूडेंट, उसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं है। उसे बस अपने मेहनत करनी है, चाहे कैसे भी हालात हो, हमें रुकना नहीं है। तो चलो, अब रुकेंगे नहीं, अब तैयारी। सेक थीटा बराबर -2, यह एक समीकरण है। तब थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन मैंने नहीं दिए, ऑप्शन भी लिखूंगा बाद में। पहले सवाल को हल करेंगे और फिर देखेंगे। दूसरा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब थीटा बराबर क्या होगा? तीसरा समीकरण, कोसेक थीटा बराबर -2, तब थीटा बराबर क्या होगा? 3 समीकरण लिखे, 3 सवाल है, ऐसे ही 15 सवाल करवाऊंगा। तो पहला मैं करवाता हूं, दूसरा भी करवाऊंगा, तीसरा भी करवाऊंगा। आप भी पेन पेपर उठा लो और शुरू हो जाओ अपने सपने के लिए। चलो, पहला सवाल है हमारा, सेक थीटा बराबर -2। हम इसे क्या कर सकते हैं? देखो, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सेक थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे कोस के अंदर। 1/cos थीटा बराबर -2, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख देंगे cos थीटा बराबर -1/2 लिख सकते हैं। ओके, cos थीटा इधर और 2 इधर आ गया, तो cos थीटा बराबर -1/2 हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर -cos, ये हो गया π/3। देखो, माइनस था, माइनस ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। और 1/2, cos के अंदर 1/2 कितने की वैल्यू होती है? कितने की होती है? π/3 की होती है। तो ये मैंने -cos π/3 ऐसे कैसे लिख दिया, कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया। यहां पर cos थीटा बराबर -cos अल्फा आ रहा, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम ऐसा कोई तरीका नहीं जानते। हमें क्या करना है, ये जो -cos है इसे हमें हटाना है कैसे भी करके। इसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर बताना चाहूंगा। तो यहां पर चलिए, यहां पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास cos -थीटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? cos -थीटा होता है cos थीटा केवल। और क्यों होता है, मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था कि -थीटा हमारा चौथे चतुर्थांश में, 4th क्वाड्रेंट में जाता है, जहां पर cos कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन अभी याद रखो आप कि आपको cos का जो बाहर का माइनस है उसे हटाना है। तब क्या करोगे, हम कौन से चतुर्थांश में लेकर जाएं? देखो, पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, तो हमें इसको बदलना नहीं है। मैंने आप सभी को समझाया था कि 1 × 90 डिग्री ± थीटा, इस वाले फॉर्मेट से आप कोण की वैल्यू निकाल सकते हो और किसी भी फंक्शन को बदल सकते हो। लेकिन अगर यहां पर n × 90, अगर ये n विषम संख्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी होगा, तब आपका फंक्शन बदलेगा, और ये सम होगा तब नहीं बदलेगा। तो हमें इसका फंक्शन नहीं बदलना, कोस को कोस ही रखना, साइन नहीं बनाना। इसलिए हम यहां पर सम संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे? सम संख्या रखते हैं। चलिए, ठीक है, तो सम संख्या हम यहां पर रखेंगे। तो हमारा यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 × 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना हो गया?
π/3, तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा 180 माइनस π/3, या फिर मैं सीधा यहां पर कह सकता हूं कि अगर आपको इस माइनस को हटाना है तो आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस π/3 दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और दूसरे में केवल और केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक ही नेगेटिव होता है, बाकी साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो हमारा सही हुआ। तो यहां से कोस पाई माइनस π/3 क्या निकल कर आ जाएगा, ये होगा कोस थीटा बराबर कोस 2π/3। तो कोस थीटा बराबर कोस अल्फा हम फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंच गए। और अगर कभी भी कोस थीटा बराबर कोस अल्फा होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये आपका आंसर रहा, आपका सही आंसर है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ये सवाल बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है और कर रहा है, आखिरकार आप लोगों ने भी अगर ट्राई किया होगा तो जरूर आपको भी कंफ्यूज किया होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही तैयारी करेंगे, जुड़े रहेंगे मेरे साथ, तो मैथ्स के एक एक फंडे को समझते चलेंगे। तो चलिए, आप लोग इसे समझ गए होंगे सारे के सारे। बाकी जब लाइव क्लास होंगी तब इतना मजा आप लोगों को आएगा कि आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं दूसरे सवाल की बात करता हूं। हमारा एक सवाल कंफर्म क्लियर हुआ और इस कंसेप्ट को भी आप लोग समझ गए होंगे और साथ में नोट जरूर करते रहो ताकि आप लोगों को भी और ज्यादा से ज्यादा मजा आता रहे। चलिए हम पहले सवाल को मिटा सकते हैं, अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो चलिए पहली स्टेप क्या करते हैं, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। मैं 3 को इधर भेज देता हूं। तो दूसरी स्टेप में करते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। लेकिन हमने अभी तक कोसेक थीटा, चलिए पहले स्क्वायर को भी हटा लेते हैं, साथ में एक काम करते हैं, स्क्वायर को हटाया तो हो गया, ये हो गया कोसेक थीटा बराबर 2 प्लस माइनस, जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तब प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, याद रखिएगा। तो प्लस माइनस मैं यहां पर लिखता हूं, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट किया तो कितना आ गया 2, और 3 का अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस 2/√3। लेकिन कोस थीटा में हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा साइन में। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूं 1/sin थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 2/√3। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, उल्टा कर लेंगे, तो उल्टा करने पर यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस √3/2, और यहां से √3/2 साइन में कितने का मान होता है आप जानते हैं, साइन में होता है π/3 की वैल्यू। तो आप इसे लिख सकते हो यहां पर साइन थीटा बराबर साइन प्लस माइनस π/3। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का हमारा जो फॉर्मेट होता है वो फाइनली आ चुका है। यही फॉर्मेट हमें लेकर आना होता है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। साइन थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर 0, कोट थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। ये 7 से 8 हमारे पास बेसिक से फॉर्मूलेज है या फिर फैक्ट कह सकते हो। तो इन्हीं के बेसिस पर हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ चुका है। अब जब भी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/3, और ये प्लस माइनस का π/3, ठीक है। लेकिन देखो -1 की पावर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही आएगी। लेकिन माइनस साथ में तो माइनस का हम कंफर्म नहीं कह सकते। अगर उसकी पावर हमारी सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा, विषम है तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा जो इस थीटा के साथ π/3 के साथ प्लस माइनस है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो n पाई प्लस माइनस π/3, बस सीधा शॉर्ट, बिल्कुल आसान, n पाई प्लस माइनस π/3 आप इसे लिख सकते हो। आंसर भी कंफर्म कर देता हूं मैं। सवाल था हमारा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, सवाल नंबर 6, और इसका ऑप्शन है आंसर सी।
तो सी में है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका ये सवाल भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। चलिए तीसरे सवाल को शुरू करते हैं। तो तीसरा सवाल शायद आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, तीसरा सवाल आप लोगों ने कोशिश भी किया होगा। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैंने तो यही सुना है। तो बस लगे रहो मेरे भाई, बस इतना ही कहूंगा। मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूं कर रहा हूं। टेलीग्राम पर भी मैं जीके की कल पूरी बुक अपलोड कर चुका हूं और ऐसे ही और नोट्स भी अपलोड करता रहूंगा। चलिए, कोशेक थीटा बराबर -2, ये सवाल काफी कंफ्यूज करेगा लोगों को। तो पहली स्टेप क्या है हमारी? पहली स्टेप है कोशेक थीटा बराबर -2। सबसे पहले कोशेक थीटा में हम नहीं जानते कोई भी फॉर्मूला या फिर कैसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले उसे हम कन्वर्ट करेंगे साइन के अंदर। तो साइन में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो इसे लिख दिया 1/sin थीटा बराबर -2 और यहां से हमारे पास आ गया sin थीटा बराबर -1/2। ओके एवरीवन, ये आता है -1/2। अब साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? कितने की? π/6 की वैल्यू। तो आप इसे लिख सकते हो -sin π/6। अब आप सभी को एक बात पता है, कोस में माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा, जैसे मैंने इसके पहले सवाल में बताया था। जबकि साइन माइनस थीटा, मैं आपसे पूछूं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस साइन थीटा। तो आप माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं अब तो हमारे पास। चलो ठीक है, तो ये हो गया -sin π/6 को आप क्या लिख सकते हो? साइन -π/6 हम लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। फाइनल स्टेप पर हम आ गए। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा जब होता है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। सो ये हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा -π/6 है आपका। ओके, कितना रहा? -π/6। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ये आंसर हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? इसमें ऑप्शन है आपके पास, देखिए ऑप्शन है इसके अंदर n पाई प्लस -1 की, इसको हम माइनस कर देते हैं, की पावर n इंटू π/6। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि -1 की पावर n हमें नहीं पता कि n पॉजिटिव है, n कैसा है, धनात्मक है, n विषम संख्या है, सम संख्या। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक हम इसे नहीं कह सकते। प्लस माइनस होता तब वो पूरी प्रॉपर उस पर डिपेंड करता, लेकिन अकेले माइनस पर हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने माइनस लिखा और यहां से माइनस आया तो वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव आया तो वो नेगेटिव होगा। तो वही चीज है, इसलिए हम n पाई -1 की पावर n इंटू π/6 लिखेंगे और ये हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। तो चलिए 3 सवाल मैंने करवा दिए, अब बाकी बारी है हमारे अगले सवालों की। तो मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि आप लोग इन सभी को समझ चुके होंगे और मेरी बस इतनी सी आशा है आपसे कि देखो मैं जितनी भी जो भी क्लासें ले रहा हूं, आप इन क्लासों को एंजॉय करो अच्छे से। आपको पढ़ाई को बर्डन की तरह नहीं लेना है। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि उनके स्टेट बोर्ड्स की एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इन चीज़ों का जो साइड इफेक्ट होंगे या फिर दुष्परिणाम आप कह सकते हो, इनके जो नुकसान है वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा और बहुत सारे झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आगे आपका क्राइटेरिया कैसे, किस चीज़ पर बेस बनाया जाएगा, आपका क्राइटेरिया कैसे रखा जाएगा। तो प्रमोट जो होंगे, क्योंकि प्रमोट में वो भी आ गए जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन्होंने नहीं की वो भी आ गए, तो सबको बराबर कर दिया गया यहाँ पे। तो उस चीज का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। कंपटीशन एक से मतलब जितना कंपटीशन था सीधा उसका कितना गुना कंपटीशन बढ़ जाएगा आपके हर एक एग्जामिनेशन में, सोच के देखना जरा कभी। तो आपको समझना चाहिए कि अब आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप अभी से तैयारी करो और लोगों से आगे निकलो, तभी आप रुक सकते हो इस जगह पर। चलिए अगले सवाल में लिख रहा हूं। अगला हमारा सवाल है 3tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा? सवालों को नोट करते रहो और उन पर वार करते रहो, हल करते चलो सवालों को। अगला सवाल है 4 sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा?
मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा क्योंकि ऑप्शन हमारी ज़्यादा टाइम लेते हैं, जगह घेरते हैं। तो अभी आप सोल्व करते चलो। अगला सवाल है आपका tan थीटा बराबर -1, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा। 3 सवाल मैंने वापस आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं, तो अब बारी है इन सवालों को सोल्व करने की। तो शुरू हो जाओ आप सभी लोग और मैं भी शुरू हो जाता हूं। पहला सवाल की बात करते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो यहां पर हो गया tan थीटा बराबर +-1/√3। 1 का √1 और 3 का √3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर +-1/√3 आ गया। आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे हम tan +-π/6 लिख सकते हैं ना। क्या यही होता है 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है। क्या सही लिखा मैंने? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और गलत लिखा तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, tan +-π/6 हो गया, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा हो गया। और जब tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है तब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर n + अल्फा। यही होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो लिख दो आप इसे, ये हो गया n और प्लस अल्फा है π/6। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन रहा n +-π/6। चलिए तो ये सवाल भी क्लियर हुआ, आंसर भी मैं मैच कर देता हूं। सवाल नंबर 8 में ऑप्शन आ रहा है हमारा सी। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन सी, n +-π/6 राइट आंसर। चलिए तो इस सवाल को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए जब भी सवाल पूरा होता है, आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप वीडियो को वहीं के वहीं पर पॉज कर सकते हो। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको हर एक चीज को समझना है, हर एक चीज को नोट करना है, किसी भी सवाल को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कई बार हम जिस चीज को ज्यादा हल्के में लेते हैं वो हमें उससे डबल हल्के में लेके लपेट देता है। तो बस आपको उसको ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा। तो ये हमने लिखा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक को उधर ट्रांसफर कर दिया। आगे बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो गया। जब स्क्वायर हम हटाते हैं तो ये हो गया हमारा साइन थीटा बराबर +-1/2। 1/2 हो गया। अब 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, ये हमारे पास होती है साइन +-π/6। याद रखिए मैं जो चिन्ह है प्लस माइनस वो कोण के साथ लेकर चल रहा हूं, तो ये आपको भी करना है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ये हमारी फाइनल सिचुएशन है। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होने पर हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n +-1 की पावर n इंटू अल्फा। तो ये हो गया n +-1 की पावर n इंटू +-π/6। अब ये -1 की पावर n कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, डिपेंड तो प्लस माइनस पर ही करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पर थीटा बराबर n +-π/6। तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। 5 सवाल आपके हो चुके हैं, बारी है 6ठे सवाल की। सवाल आपकी स्क्रीन पर पहले से है, आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई मेहनत तो आपको करनी है, हम केवल और केवल आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए बाकी आप लोग काफी अच्छे हो, जो काफी मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी भी हल्के में ले रखा है उन लोगों ने। अरे उन सबको पता होना चाहिए कि एनडीए क्या है। आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैं नहीं कहता आप इसकी करो, आप जिस किसी की भी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपना सपना होता है, तो मेरे भाई उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, और जब तक नहीं करोगे तब तक इस मैदान में आप डट नहीं सकते। चलिए अगला सवाल है tan थीटा बराबर -1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया tan थीटा बराबर -1। अगली स्टेप में लिखेंगे tan थीटा बराबर -tan π/4।
मैंने माइनस था, माइनस बाहर लिख दिया ऐसे कैसे, और 10 पाई बाई 4। अब आप सभी को पता होना चाहिए यहां पर कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास में सारे फॉर्मूले में मैंने ये चीजें बताई थी, समझाई थी, क्योंकि माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश होता है और चौथे में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओके, सो माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस tan थीटा को मैं tan माइनस थीटा लिख सकता हूं, इसलिए मैं इसे क्या लिख रहा हूं यहां पे, tan माइनस पाई बाई 4। और अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है, ये हमारी एक फाइनल सिचुएशन है, और tan थीटा बराबर tan अल्फा जब होता है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो आपका क्या रहा, थीटा बराबर n पाई माइनस पाई बाई 4, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहा। थीटा बराबर n पाई माइनस पाई बाई 4 आपका फाइनल सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो हमारे 6 सवाल हो गए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब अगले 3 सवाल और लिखता हूं, ऐसे 3-3 करके मैं मेरे पूरे 15 सवाल आप सभी को करवा दूंगा। बस आप लोगों को बचे हुए 15 सवाल करने, और अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता है, सबसे पहले आप लोगों को एक वो क्या कहते हैं मेरे भाई, आप लोगों के अंदर बस ललक होनी चाहिए। बचे हुए 15-20 सवाल जो भी हैं, 5 मैं पिछले डेमो क्लास में करवा चुका हूं, 15 आज करवाऊंगा, टोटल 20। बचे हुए 20 सवाल आपको प्रैक्टिस करने, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, सवाल जो भी नहीं आता उसका कट कर लो और उसको टेलीग्राम में ग्रुप है आपका, टेलीग्राम चैनल के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस ग्रुप में जाकर उसे पोस्ट कर दो। बताओ कि भाई मुझे सवाल नहीं आ रहा, मुझे बोलो कि मैं बताऊंगा, वो नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, समझ रहे हो। बाकी व्हाट्सएप पर भी आप ले सकते हो, व्हाट्सएप का हमारा एक ग्रुप फुल है, दूसरे का डाल दिया, वो भी जल्दी फुल हो जाएगा, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चलो, और जो लोग पहले ग्रुप में वो दूसरे में ना जुड़े, जो दूसरे में है वो पहले में ना जुड़े, बस एक ग्रुप में आपको रहना, क्योंकि पूरा कंटेंट घूम फिर के वहीं आ जाता है। चलिए अगला सवाल की बात करता हूं, सवाल नंबर 11 है आपका, सवाल नंबर आज का 7वां सवाल है। सवाल है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा। अगला सवाल है आपका, ये है tan 5 थीटा बराबर कोट 2 थीटा, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा। मैं थोड़ा मार्कर बदल देता हूं क्योंकि मार्कर थोड़ा कमजोर दिखने लगा। चलिए अगला सवाल है आपका, tan थीटा बराबर कोट थीटा, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा। चलिए फिर से मैंने 3 सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर डाल दिए हैं, तो आप भी शुरू हो जाओ और मैं भी शुरू हो जाता हूं। एक एक को पकड़ते हैं, उसकी गर्दन यूं मरोड़ेंगे और यूं तोड़ देंगे, क्योंकि यह सवाल है जो हमारे सपने के जो रास्ता है, उस रास्ते में जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर एक इसका भी नंबर है। और इन सवालों की बात नहीं है, कुछ भी आ जाए, अगर हमारे सपने के बीच में कुछ भी आया, प्यार व्यार परिवार, मतलब कुछ भी आ जाए, ये बस इतना रखो कि अगर तुम्हारे सपने के बीच में, सपने के रास्ते में अगर कुछ भी आ रहा है, तो तुम्हें वहां डटकर लड़ना है, उसे साइड करना पड़ेगा, क्योंकि वही है असली, वही चीज होती है मेरे भाई। क्योंकि सपना मिलने के बाद वो सब तुम्हारे पास वापस होगा, लेकिन अगर उसके लिए तुमने अपने सपने को छोड़ दिया, अगर सपने के लिए तुम कमजोर पड़ गए, तुमने रास्ता बदल दिया, तो तुम्हारा सपना तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। याद रखना मेरी इस बात को। छोटी छोटी बातें बहुत अंदर तक टच कर जाती है और बहुत अंदर तक फील होनी चाहिए, आपको उस बात का अर्थ गहराई से समझ में आना चाहिए। चलिए सवाल है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी देख लीजिए। देखिए मैं सबसे पहले लिखता हूं यहां पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, आप सभी जानते हो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे लिख सकते हैं ना, 1 - 2, सॉरी ये नहीं लिख सकते हम इसे कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। मैं वापस बताना चाहूंगा, कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हर सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा तरीका लगाया है।
ओके, तो सवाल को करने के तरीके बहुत हैं, अब आप पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका वहां पर अप्लाई कर रहे हो। और शायद cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये एक फॉर्मूला भी होता है, आपको ये भी बता दूं कि ये फॉर्मूला भी होता है, तो याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। मैंने इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, किसको, 1/2 को इस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहां पर थोड़ा सा नीचे की ओर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस और अंडर रूट होगा, तो ये होगा प्लस माइनस 1/2। कितना आ गया, प्लस माइनस 1/2। साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/6 की, तो आप इसे लिख सकते हो साइन प्लस माइनस π/6। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, स्क्वायर हमने यहां हटा दिया, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ये हमारी फाइनल सिचुएशन आ चुकी है। और जब फाइनल सिचुएशन आ जाए तो बस याद रखो कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होने पर उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब वैल्यू रख दो यहां पर आप, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा है प्लस माइनस π/6, तो -1 पर कोई फर्क नहीं पड़ने। तो -1 से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस पर ये डिपेंड करेगा। तो इसको हटा देते हैं, तो क्या लिख सकते हो आप, n पाई प्लस माइनस π/6 आप यहां पर लिख सकते हो, और यही हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। मैं आंसर भी मैच कर लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सवाल नंबर 11, और ऑप्शन आ रहा है सी। तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है आपका n पाई प्लस माइनस π/6, सो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखो, जब भी कोई सवाल सही होता है ना, तो आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़नी चाहिए कि वाह, मैंने सवाल को कर दिया, मैंने सवाल की गर्दन मरोड़ के तोड़ दी। और जब एक एक सवाल खत्म होगा, मान लो आपके 40 दुश्मन है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, रोजाना का ये मान के चलो कि मेरे 50 दुश्मन है, 40 दुश्मन है, आज के हमारे 40 दुश्मन ये मैथ्स के सवाल हैं। और बस जैसे जैसे एक एक दुश्मन खत्म होगा, हम अपने सपने की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो बस इतना याद रखो, जैसे हम एक एक दुश्मन की गर्दन तोड़ रहे, तोड़ते चलो, मरोड़ते चलो और हटाते चलो रास्ते से, तो हमारा एक दुश्मन और कम हो गया और इसकी गर्दन आपने तोड़ दी। इतना याद रखो, क्योंकि जैसे कम होंगे वैसे हम एक कदम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, तो देखो हमारा फाइनल आंसर रहा n पाई प्लस माइनस π/6। अब बात करते हैं अगले सवाल की। नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, बार बार यही कहता हूं। मेरी स्पीड काफी तेज मैंने कर रखी है, क्योंकि वीडियो अपलोड रिकॉर्ड करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि एक ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाए, आप उसे देखो ना, आप वैसे ही उससे डर जाओ। तो डरना नहीं है, बस चलते रहो, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रखी है। चलिए, तो हमारा एक सवाल और कम हो गया, मैं सेट लेके चल रहा हूं 3-3 सवाल के। तो पहला सवाल खत्म हुआ, बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा। एक मित्र ने मुझसे ये सवाल पूछा भी था कि tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा क्या होगा। ग्रुप में डाला था उस भाई ने, उसको पहले पीडीएफ मिल गई, तो उसने पूछा क्या होगा। बिल्कुल आसान है भाई, सबसे पहले देखो tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा। tan को आप क्या लिख सकते हो, हम इसे लिख सकते हैं sin 5 थीटा बटा cos 5 थीटा। कोट को cos 2 थीटा बटा sin 2 थीटा। एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, बेहद आसान है। यहां पर होगा आपका sin 2 थीटा इंटू sin 5 थीटा, सॉरी मैंने जल्दी में लिख दिया, sin 5 थीटा इंटू sin 2 थीटा बराबर cos
5 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। देखिए बेहद आसान है, केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, साइन वाले पोर्शन को उठा के उस साइड में पटक दो, बहुत ही आसान है। साइन वाले को उठा के उस साइड में पटक दिया, कैमरे का बीच में स्टोरेज पूरा होने की वजह से लाइव जो रिकॉर्डिंग है वो रुक जाती है, तो मुझे वापस शुरू करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलो वापस थोड़ा सा शुरू करते हैं। देखो साइन 5 थीटा बटे कोस 5 थीटा, कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा, हमने इसको बदल दिया इसके अंदर। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, कोस 5 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, ये लिख दिया। और अब इस वाले को उधर उठा के फेंक दो, उस साइड में ट्रांसफर कर दो, तो क्या हुआ, कोस 5 थीटा इंटू कोस 2 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला होता है। मैंने सबसे पहले शुरुआत में आप लोगों को यही चीजें इसीलिए पढ़ाई थी कि ये चीजों के बिना आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को या मैथमेटिक्स को पढ़ नहीं सकते। मैंने शुरुआत में एक ही बात कही थी, अगर आप किसी भी खेल के एक दमदार खिलाड़ी बनना चाहते हो, उसके एक परफेक्ट प्लेयर बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उस खेल के नियम कायदे कानून पता होने चाहिए, उसका पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस खेल को अच्छे से खेल पाओगे, उसके लिए तैयार हो पाओगे। तो वही बात है, अगर मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हो तो मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले आपके यूं उंगलियों पे याद आने चाहिए, उंगलियों पे याद रहने चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री तो एक स्पेशल ऐसी सीरीज है, स्पेशल चैप्टर है कि ट्रिग्नो का एक एक फॉर्मूला आपको यूं उंगलियों पे रटा हुआ समझो, याद समझो, कुछ भी समझो, बस होना चाहिए। उसके बिना ट्रिग्नो को नहीं पढ़ सकते, और बिना ट्रिग्नो कैलकुलस नहीं पढ़ सकते। तो बिना इन दोनों के बिना तो पूरी मैथ्स ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी सीरीज है तो यही है, सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी या ए माइनस बी, कुछ ऐसा ही होता होगा। तो ये होता है कोस ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा कोस 5 थीटा प्लस 2 थीटा, तो हो गया कोस 7 थीटा। हमारा ये क्या हो गया, कोस 7 थीटा हो गया। कोस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि कोस ए प्लस बी में माइनस आता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जहां माइनस होता है उसमें प्लस आ जाता है। बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला, थोड़ा सा सबसे डिफरेंट यही था। तो कोस ए प्लस बी, तो कोस 5 थीटा प्लस 2 थीटा, तो कोस 7 थीटा आ गया। अब कोस 7 थीटा बराबर क्या है, हमने उस साइड में तो जीरो छोड़ा है ना, देखो इसको जब आपने इधर भेजा तो इधर जीरो हो गया, तो कोस 7 थीटा बराबर 0। और अब आप सभी का थोड़ा दिमाग फ्रेश करता हूं, कोस थीटा बराबर 0 जब होता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने शुरुआत में दूसरी स्टेप बताई थी, अगर कोस थीटा बराबर 0 हो तो आपका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। कितना होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। और ये थीटा बराबर नहीं है, ये है 7 थीटा। कितना है, 7 थीटा के, तो थीटा बराबर क्या होगा, 7 को उधर भेज दो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 14। ओके, तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल भी मैंने खत्म कर दिया, बहुत से लोगों को कंफ्यूज करेगा। अगर आपको लगता है कि ये सवाल इतना ही आसान है, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये सवाल इतना ही आसान है तो इस सवाल को नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और सवाल को आप अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों के साथ या किसी से भी पूछ के देखो, एक बार तो उसकी खोपड़ी सटक जाएगी, इतना बता रहा हूं, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। और याद रखो, ये सवाल दिखते आसान है लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि एक एक चीज से जुड़ जुड़ के सारी चीजें बनती है। कहीं ना कहीं तो अगला फंसेगा, इस फॉर्मूले में फंसेगा, यहां फंसेगा, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। आपको नहीं फंसना, क्योंकि आप लोगों को मैं सपोर्ट, आप लोग मेरे साथ हो, और मेरे जो साथ है वो नहीं फंसेगा, कंफर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप लोगों ने मेहनत की तो पक्का नहीं फंसोगे, और अगर आप लोगों ने देखो चाहे भाई टाइम पास किया तो फिर आपके पास अगर भगवान भी आ जाए तो वो भी आपको नहीं निकाल सकता। चलिए मैं बात करता हूं अगले सवाल की, हमारा तीसरे सेट का, शायद तीसरा ही सेट है हमारा, देखता हूं मैं कौन सा सेट है ये, हाँ बिल्कुल तीसरा सेट है हमारा, तीसरे सेट का तीसरा सवाल है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल तीसरे सेट का तीसरा सवाल है हमारा ये। बाकी 2 सेट और करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएंगे, तो 2 सेट और करने। तीसरा सवाल देखते हैं, tan थीटा बराबर कोट थीटा क्या होगा। अब लोग तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा वो करेंगे।
बिल्कुल फर्जी सवाल और रद्दी सवाल। सबसे रद्दी सवाल मेरी नजर में यही है, और वो क्यों है वो बताता हूं। देखिए, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अरे वो भी तरीका है, लेकिन पहले ये देखो कि आप उसमें कितना कम टाइम लगाकर उसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, हम टेन थीटा को ऐसे कैसे रख लेते हैं, कोट थीटा को 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हैं। अब बोलो, समझ में आ गया कंसेप्ट? बेहद आसान। टेन थीटा को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और स्क्वायर जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा टेन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, और टेन थीटा में 1 कितने की वैल्यू होती है, ये हो गया आपका 10 प्लस माइनस पाई बाई 4। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा फाइनल सिचुएशन आ चुकी है, और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा जब होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। तो आपका हो गया एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो दोस्तों, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तीसरे सेट, 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब शुरू करते हैं चौथे सेट को। तो ऐसे कर करके मैं मेरे पूरे 15 सवाल कंप्लीट करवा दूंगा। बारी जब आपकी होगी तब आप लोगों को बस रुकना नहीं है। चलिए, अगला सवाल नोट करता हूं स्क्रीन पर, आप लोग भी सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए, tan 3x इंटू tan 7x प्लस 1 इजिकल्स टू 0, तब आपका x बराबर क्या होगा। अगला सवाल है मेरा यहां पर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 5/3, 5/3, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा। चलिए, अगला सवाल है मेरा यहां पर, 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तब हमारा थीटा बराबर क्या होगा। हमारा सेकंड लास्ट सेट हो गया है। अब बचे हुए 3 सवाल और करवाऊंगा इन सवालों को हल करने के बाद। तो चलिए अब देखते हैं इन सवालों को। tan 3x इंटू tan 7x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें यही सोचना है। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं सोचना आपको। सबसे पहले देखिए, किसी भी सवाल को देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि मैं यहां पर कौन सा तरीका लगा सकता हूं। ना तो आप भगवान हो ना मैं भगवान हो, हमें नहीं पता कि कौन सा तरीका लगाने से आंसर आएगा, लेकिन आंसर कब आएगा, जब आप उस पर कोई ना कोई तरीका, कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक अप्लाई करोगे तब आएगा। तो बस आपको सोचना नहीं है, तरीका अप्लाई करके देखना है। चलिए इस पर अप्लाई करते हैं। मुझे तो एक ही तरीका दिख रहा है कि tan को sin को उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा सबसे पहले sin 3x बटा cos 3x इंटू, हमने अगला लिखा, सॉरी मैंने इसे लिखा sin 7x बटा cos 7x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0 लिखा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पर हमारा होता है sin 3x इंटू sin 7x प्लस cos 3x इंटू cos 7x बराबर 0। देखिए, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, या फिर आप कह सकते हो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। हाँ, थोड़ा सा मैंने ऊपर आगे पीछे कर दिया, तो आप साइन 7x को पहले लिख लीजिएगा। एक ही बात है, साइन 7x को पहले लिख लीजिएगा और इसको बाकी के बाद में लिख लीजिएगा। यही होगा शायद, हाँ बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, आप लोगों को यही पता होना चाहिए। किसका होता है, कोस ए माइनस बी का होता है। पीछे आपने कोस ए प्लस बी का देखा था, जिसमें क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होगा कोस ए माइनस बी का। तो क्या होगा यहां पर, कोस 7x माइनस 3x इजिकल्स टू 0, तो ये हो गया कोस 4x इजिकल्स टू 0। और जब भी कोस थीटा बराबर 0 होता है, ये हमारी फाइनल सिचुएशन है, कोस थीटा बराबर 0। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इसका होता है थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये होता है फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन अब हमें आ रहा है ये थीटा बराबर नहीं है, ये किसके बराबर है, ये 4x के या 4 थीटा के बराबर है। तो आपका ये कितना हो गया, 4x। आपको निकालना x, तो कितना हो गया बताओ जरा, ये हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन, x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8।
बहुत आसान था, हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमने तो बस तरीका लगाया कि इस तरीके से क्या हो सकता है और हो गया। हमारी किस्मत थी। चलिए, किस्मत कुछ नहीं थी भाई, क्योंकि तरीका लगेगा। हमने जो तरीका लगाया वो लगेगा। ये ट्रिग्नो है, जुड़ी है कहीं ना कहीं से, इसका लिंक जरूर मिलेगा हमें। तो चलो, आप लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवाल की बारी है। मुझे देखो, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। मैं आप लोगों से यही बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर आके ग्रुप में पूछ सकते हो, या आप मुझे और भी तरीकों से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे वहां पर फॉलो करके वहां पर मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। मैं ज़्यादा तो टाइम स्पेंड नहीं करता इन चीज़ों पे, लेकिन हाँ, दिन में 5-10 मिनट जरूर देता हूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स को, सभी को, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि टोटल टाइम वेस्ट है, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया से जुड़े रहना हमारे लिए जरूरी है। तो मैं देखता जरूर हूं, बाकी मैं काम नहीं करता इनके ऊपर। मेरा फ्रेंड है, मैंने उनको दे रखा है कि वो सभी यूज करें, और वो इन चीज़ों पर हमारे जो भी हैं वीडियोज हैं, पोस्ट हैं, वो डाल दे, शेयर कर दे। चलिए, बाकी आप भी कर सकते हो ये काम, बिल्कुल। आप लोग देखो, अगर आपको हमसे बेनिफिट मिलता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें अपना रिटर्न जरूर दो। और रिटर्न देने का एक ही तरीका है कि आप हमें अपने दिल से सपोर्ट करो। सपोर्ट में कोई पैसा वैसा नहीं मांगते हम, बस इतना है कि आप हमें सपोर्ट करो। आप हमें जितना ज्यादा हो सकता है लोगों तक फैलाओ इस कंटेंट को। अगर आपको पसंद आ रहा है तो औरों को भी पसंद आएगा, इतना तो तय है। क्योंकि आप अपने आप को हल्के में ना लें, क्योंकि आपने अपने आप को हल्के में लिया तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आपको पसंद आया तो लोगों को भी आएगा, और आप शेयर करेंगे तभी तो लोगों तक पहुंच पाएगा। तो बस कंटेंट को शेयर करो दिल खोल के। व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह डाल सकते हो आप लोग, ये आपकी मेहरबानी होगी। चलिए, तो पहला सवाल खत्म। tan 3x इंटू tan 7x दिखने में बड़ा टिपिकल था, लेकिन हमने इसे खत्म कर ही दिया। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? चलिए, तो देखिए, ये सवाल दिखने में थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया, देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए, इसे हम लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। तो मैं इसे एक काम करता हूं, सबसे पहले सीधा मैं इसे कन्वर्ट करता हूं। हम इसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। मैंने sec को और tan को sin cos में कन्वर्ट कर दिया। बहुत आसान था, बदल दिया। अब जब नीचे लघुत्तम लेते हैं तो यहां पर आ गया cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर हमारा आ जाता है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। अब मैं cos स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देता हूं। जब cos स्क्वायर थीटा को उस तरफ हम भेज देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है? यहां पर देखिए, cos स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजा तो हमारा यहां पर, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, चलिए वापस देखिए, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर हमारा ये हो गया 5/3। और नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 cos स्क्वायर थीटा। अब जब आगे हम देखते हैं तो क्या कर सकते हैं? यहां पर देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, हम इसे 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं थोड़ा सा, या फिर हम इसे 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। देखिए, अब वही बात है कि मैंने भी पहली बार किया, तो तरीका देखते हैं सबसे पहले, क्या हमारा यही तरीका लग पा रहा? आप लोगों को भी ऐसे ही ट्राई करना है, मैं यही बताना चाह रहा हूं। सवाल कभी ये नहीं बताएगा आपको कि आप ये तरीका लगाओ, आप लोगों को ढूंढना होगा कि कौन सा तरीका लग सकता है। तो तरीका ढूंढिए सबसे पहले, इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं। ये तरीका आगे जा रहा है या नहीं जा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा तरीका एक जरूर दिख सकता है। और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो दूसरा तरीका यही हो सकता है कि हम यहां पर दोनों तरफ 1 प्लस कर दें। 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 5/3। ओके, तो ये हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? 2 sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इधर हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूं 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया 3 एकम 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8/3। तो ये हो गया 8/3। अब देखते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो 6 हो गया, बाई 6 आ गया, यहां पर कैंसिल हो गया 2 से, तो ये आ गया 4, ये हो गया 3, तो 4/3 आ गया। कितना आ गया? 4/3। आगे स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस और अंडर रूट होगा, तो ये हो गया
प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 और 3 का ये हो गया अंडर रूट 3। अब सेक थीटा बराबर हो गया, तो ये सेक थीटा बराबर है, तो सेक थीटा बराबर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, किस में बदलेंगे, कोस में। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा बराबर 1 बटा कोस, तो कोस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, और अंडर रूट 3 बटा 2 कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की। तो आप इसे लिख सकते हो कोस प्लस माइनस पाई बाई 3। ओके, कोस प्लस माइनस पाई बाई 3, तो कोस थीटा बराबर कोस अल्फा। फाइनल स्टेप पर पहुंच गए हम। यह तरीका नहीं लग रहा था, लेकिन ऊपर वाला बहुत ही आसान तरीका था और लग गया। मैं वापस समझाता हूं, थोड़ा जल्दी में समझाया तो आपको समझ में आया नहीं आया मैं नहीं जानता। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/3, तब थीटा इस तरफ एक जोड़ दो, इस तरफ एक जोड़ दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया 8/3 हो गया। ठीक है, जब आप इसे और सोल्व करोगे थोड़ा सा, तो आपका कोस थीटा बराबर कोस अल्फा आएगा, और फाइनल सोल्यूशन जब कोस थीटा बराबर कोस अल्फा होता है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो 2n पाई प्लस माइनस कितना हो गया, पाई बाई 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहा। तो ये सवाल भी खत्म हो गया। अब बात करना है अगले सवाल की। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हमारा। ये हमारे सेकंड लास्ट सेट है और इसका लास्ट सवाल है। इसके बाद में 3 सवाल और बचे, तो उनको भी देखेंगे अभी। 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्या कर सकते हैं अभी हम यहां पर। सबसे पहले देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ वही करके देख लेते हैं एक बार। 2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने 2 कोट स्क्वायर थीटा को अलग अलग कर दिया। कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपका, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को आप इस तरफ ले लो किसी वाले को, या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बच गया आपका यहां पर बचा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसे लिख सकते हो आप, यहां पर क्या लिख सकते हो, 1/10 स्क्वायर थीटा। ओके, तो 10 स्क्वायर थीटा आप इसे लिखोगे और इधर उधर भेजोगे तो क्या होगा आपका, इन्फिनेटिव होगा। ये होगा कोट 10 स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर आपका आ गया इन्फिनेटिव। यहां पर कोट थीटा बराबर देख सकते हो वही बात है, tan थीटा बराबर इन्फिनेटिव आ गया। और tan थीटा बराबर यहां पे क्या लिख सकते हो, इन्फिनेटिव की जगह tan पाई बाई 2, और आपका tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या आता है, n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस पाई बाई 2। मैं आंसर मैच करता हूं एक बार के लिए। देखिए सवाल है आपका 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आंसर देख लेते हैं एक बार इसके लिए हम। सवाल नंबर 16 और ऑप्शन है हमारा इसके अंदर ऑप्शन बी, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। सवाल में थोड़ी सी एरर है, सवाल में मतलब सॉरी सवाल में नहीं, हमारे आंसर में थोड़ी सी एरर है। चलिए एक बार वापस इसे करेंगे क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाता है। मैंने वही आपको बताया था कि सवाल में तरीके अलग अलग लग सकते हैं, तो हमें सभी को ट्राई करना है और आराम से शांति से करना है। चलिए देखते हैं यहां पर कोट स्क्वायर 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या उस तरीके से हमारा हो पाएगा ये। तो देखते हैं, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम साइन को इस तरफ भेजेंगे। साइन को जब उस तरफ भेजते हैं तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब हम जब एक स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर होगा कोस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√2, और ये हो गया कोस प्लस माइनस 1/√2 होती है पाई बाई 4 की वैल्यू। और कोस थीटा बराबर कोस अल्फा जब होता है आपका, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा कितना होता है, सॉरी हाँ, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप यहां पे रख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है पाई बाई 4। तो क्या यही आंसर आ रहा है,
आंसर है हमारा n पाई। देखिए मैं वापस चेक करता हूं, 16 नंबर बी, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो कहीं ना कहीं वापस थोड़ा सा एरर है। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सवाल को वापस करेंगे और सही निकालेंगे, और सही निकालकर मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने भी जानबूझ के गलती नहीं किया, कहीं ना कहीं गलती है, कोई दूसरा तरीका लग रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसका तरीका ढूंढो। और अभी मेरा कैमरा डिस हो चुका है, तो कैमरा कभी भी बंद हो सकता है, तो उससे पहले बंद हो मैं हमारे अगले जो 3 सवाल है मेरे नेक्स्ट, उन 3 सवालों को मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, और आप अपने सवालों के साथ साथ इन सवालों को भी ट्राई करेंगे। tan थीटा प्लस कोट स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2, तब आपको थीटा बराबर निकालना है। चलिए अगला सवाल लिखता हूं आप लोगों के लिए। अगला है यहां पर 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा। इससे अगला जो सवाल है वो है आपका tan 2 थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा। तो ये हमारे पूरे 15 सवाल हो चुके हैं। इन 3 सवालों को मैंने नहीं करवाया, लेकिन आपको करना जरूर है। और कैसे करेंगे, इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग कैसे लगाना होगा, आपको पहले कोस को बदलना होगा साइन में, या फिर साइन को कोस में बदलना होगा और इसे हल करना है। तीसरे के अंदर भी आप साइन कोस में से कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो आप ये करेंगे, इन तीनों को भी करेंगे। मैंने 15 सवाल का कहा था, लेकिन कैमरा डिस होने की वजह से मैं 12 ही करवा सका। तीनों सवाल स्क्रीन पर लिख दिए, तो कभी भी बंद हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि पूरा वीडियो खराब हो जाए, इस वजह से यहीं पर पूरा कर रहा हूं क्लास को। तो भाई आप सभी लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता तो आप लोग शेयर करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। और जब मेरा हौसला बढ़ेगा तो आपको पता है कि मैं आपका हौसला डबल से ट्रिपल कर देता हूं, और वीडियो मैं यूं ही लेकर आता रहूंगा। और आज जीएटी जो है एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए जीके का भी एक वीडियो अपलोड होगा, काफी शानदार वीडियो होगा। नया तरीका आजमा रहे, उस तरीके को भी सपोर्ट कीजिएगा, वो वीडियो भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे वॉरियर्स, बस जुड़े रहना साथ में और मेहनत करते रहना अपने सपने के लिए। याद रखना, कुछ भी आ जाए रास्ते में, बस रुकना नहीं है तुम्हें। तो चलो, जय हिंद जय भारत। सवालों को नोट कर लीजिएगा, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।